जब शरीर में मन, नेत्र, श्रोत और आत्मा आहत होते हैं तो दुख का एहसास होता है। मन किसी चीज की जिज्ञासा करता है और वो चीज पूर्ण नहीं होती है तो मन को दुख का एहसास हो जाता है। जब मन दुखी होता है तो शरीर दुखी हो जाता है। शरीर दुखी होता है तो हमारी चेतना दुखी होती है और चेतना का संबंध अंतःकरण के साथ होता है। दुख का एहसास कब और क्यों होता, ये है मूल कारण। शास्त्रों की बात जाने, धर्म के साथ दुख एक ऐसा शब्द है जिससे सभी प्राणी दूर भागने की कोशिश करते हैं। दुख 84 लाख योनियों में किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। दुख लेना कोई नहीं चाहता है। यह दुख एक मच्छर से लेकर हाथी तक को होता है। दुख शब्द भावना के साथ जुड़ा होता है। दुख और दर्द में भिन्नता होती है। दर्द बुद्धि के साथ जुड़ा होता है। भावना हमेशा मन, नेत्र, श्रोत और आत्मा के साथ जुड़ी होती है। जब शरीर में मन, नेत्र, श्रोत और आत्मा आहत होते हैं तो दुख का एहसास होता है। मन किसी चीज की जिज्ञासा करता है और वो चीज पूर्ण नहीं होती है तो मन को दुख का एहसास हो जाता है। जब मन दुखी होता है तो शरीर दुखी हो जाता है। शरीर दुखी होता है तो हमारी चेतना दुखी होती है और चेतना का संबंध अंतःकरण के साथ होता है। अंतःकरण में दुख संचित हो जाता है। इसी प्रकार नेत्र जब किसी अशुभ दुर्घटना को देखते हैं या अशुभ चित्र को देखते हैं तो मन दुखी हो जाता है। नेत्र उस चित्र को अंतःकरण को भेज देते हैं जिसके कारण दुख का एहसास होता है। जैसे आप फिल्म में कोई अशुभ सीन देखते हैं तो मन दुखी हो जाता है। इसी प्रकार जब कान किसी अप्रिय शब्द को सुनते हैं तो वो शब्द मन को दुखी करता है और मन उस शब्द को अंतःकरण को भेज देता है जिसके कारण दुख का एहसास होता है। इसी प्रकार आत्मा जायज और नाजायज दुख का एहसास करती है। जब आप पवित्र भावों की स्थिति में होते हैं और उस समय आपके ऊपर कोई गलत आरोप लगाता है तो आपकी आत्मा आहत होती है जिसके कारण दुख का एहसास होता है। जब 5 इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो दुख की उत्पत्ति होती है। दुखों पर नियंत्रण करने के लिए अपनी इच्छाओं का दमन करना सीख लो या उनसे समझौता कर लो तो दुख का एहसास कम हो जाता है। जब दुख का एहसास कम होगा तो शरीर भी निरोगी और स्वस्थ रहेगा। मनुष्य के दुखों का कारण वो स्वयं है। अपेक्षाएं और मन की इच्छाएं जो पूरी ना हो तो हम दुखी हो जाते हैं। काम, क्रोध, लालच, किसी वस्तु या व्यक्ति का मोह मनुष्य के दुखों का कारण है। जो मनुष्य इच्छा रहित है इस संसार में वही पूर्ण रूप से सुखी है। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मनुष्य के दुख का सार्वभौमिक कारण है सुख। जरा गौर करके देखो, आज जो तुम्हारा दुख है कल वो तुम्हारा सुख था। किसी से प्रेम किया, बड़ा सुख पाया, फिर उससे बिछड़ना हुआ, सुख समाप्त हो गया। किसी वस्तु की कामना की, कल्पना में कितना आनंद पाया कि जब वो पास होगी तो ये करूंगा, ऐसे दिखावा करूंगी। वस्तु नहीं मिली, आनंद समाप्त हो गया। किसी पद की अभिलाषा रखी, मेहनत की, दिन रात एक किया, सोचा प्रतिष्ठा मिलेगी, पद का मद चढ़ेगा। असफल हो गए, सब सपने टूट गए। अब जहाँ कोई चीज हो और वो समाप्त हो जाए तो खाली जगह भरने के लिए कुछ तो आएगा ही। सुख समाप्त होगा तो दुख आएगा। आनंद समाप्त होगा तो अवसाद चढ़ेगा। सपने टूटेंगे तो हताशा होगी। फिर दुख का उपचार क्या है? क्या प्रेम न किया जाए, क्या कामनाएं न की जाए, क्या स्वप्न न देखे जाए? नहीं, लेकिन जब सुख में हो, आनंद में हो, मद में हो तो होश में रहो। सुख भोगो लेकिन पूरे होश में। और ये जानो कि दुनिया की हर एक चीज अस्थायी है। बुद्ध कहते हैं समय खो जाओ, यानी सुख और दुख में एक समान रहो।
तुम चाहे सुख में रहो या दुख में, हमेशा याद रखो ये वक्त भी गुजर जाएगा। नीचे लिखे गए मनुष्य के दुखों के वास्तविक कारण मेरे अनुसार और मेरे अनुभव पर आधारित है। आप माने या ना माने, लेकिन पैसा आज के समय के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आप पैसे से ही सही इलाज करा सकते हैं और अपने इच्छाओं को पूरी भी कर सकते हैं, तो इसलिए सही समय पर सही पैसा कमाना चाहिए। अगर हम पैसा नहीं कमाते हैं तो यह भी हमारे दुख का कारण बनता है। किसी काम को उसके सही समय पर ना करना भी हमारे दुख का कारण है। अब जानते हैं कैसे। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ और हमें असाइनमेंट दिया जाता है जो एक हफ्ते में एक बार चेक होता है। अगर मैं वह असाइनमेंट अगले दिन ही पूरा कर लेता हूँ तब मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं होता और पूरे हफ्ते संतुष्ट रहता हूँ। लेकिन कभी कभी वही असाइनमेंट में चेक होने से एक रात पहले करता हूँ, जिससे मुझे पूरे हफ्ते ऐसा लगता रहता है कि कुछ तो छूटा हुआ है और मैं यह सोचकर दुखी होता रहता हूँ कि मेरा असाइनमेंट पूरा नहीं है। आलस्य भी दुख का वास्तविक कारण है। सभी इंसानों को दो हाथ, दो पैर या यूं कहें शरीर के सभी अंग बराबर बराबर मिले हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ इंसान सफलता को बहुत ज्यादा प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान केवल मेहनत में विश्वास रखते हैं, और उन्हीं में से कुछ इंसान बहुत पीछे रह जाते हैं क्योंकि वह कुछ करना ही नहीं चाहते और फिर बाद में किस्मत को दोष देते हैं। दुखों का कारण माँ बाप भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान की बिल्कुल शुरुआती जिंदगी उसके माँ बाप पर निर्भर करती है। अगर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और आलस्य ना करने की सलाह देंगे या आदेश देंगे तो उसके अंदर से एक गलत आदत निकल जाएगी। अगर माँ बाप ऐसा नहीं करते हैं तो उसका हर्जाना उनके बच्चों को भविष्य में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बाद में वे भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते वक्त जो भी कुछ परिवर्तन कर सकता है वह बर्तन सूखने से पहले ही कर सकता है। मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? मनुष्य का दुख का सबसे बड़ा कारण है कि वो अपने बीते हुए कल में डूबा हो, वह दूसरों पर आश्रित हो, वो अपनी तुलना दूसरों पर करता और उदास हो, उससे उसकी इच्छानुसार काम नहीं मिल रहा हो, वो अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाता हो, उसका कोई ज्यादा मजाक उड़ता हो, लड़की हो तो कोई बात हो जो वो किसी से नहीं कह पा रही हो। दुख के कई कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण, मानसिक कारण और भी कई कारण होते हैं। इसलिए अपने पे हमेशा भरोसा रखो। मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? मनुष्य के दुख सबसे बड़ा कारण है इच्छा और दूसरा मनचाही बात पूरी ना होना। मनुष्य जब कोई इच्छा करता है तो उसके प्रति इतनी आसक्ति निर्माण कर लेता है कि जैसे बस वही इच्छा ही उसकी जिंदगी है। लेकिन जब वह इच्छा पूरी नहीं होती या फिर मनचाही बात नहीं होती या अनचाही बात हो जाती है तो उस गहरी आसक्ति के वजह से इतना दुखी हो जाता है जैसे उसका पूरा जीवन ही समाप्त हो गया। इच्छा करनी बुरी बात नहीं है, लेकिन हो सही होनी चाहिए और नैतिक मूल्यों के हिसाब से हो सही होनी चाहिए और उसके प्रति कोई भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। क्या दुख का कोई कारण होता है? हमारा मन ही दुख का कारण है। हमारे मन के अनुसार काम हो गया तो हम खुश और हमारे मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारे जीवन में तीन तरह के दुख होते हैं। एक दैहिक दुख जो शरीर के होते हैं, जैसे बीमार होना, कोई रोग लग जाना आदि। दो दैविक दुख जो कर्मों के अनुसार हमें मिलते हैं। जब हम बुरे कर्म करते हैं तो परिणाम बुरा मिलता है। तीन भौतिक दुख जैसे कोई आपदा, भूकंप, तूफान, बारिश इत्यादि। अब हम जानते हैं हमारे दुख का कारण क्या है। जो हमें दुखी करे वही दुख का कारण है। इसमें पहला कारण तो हमारा मन ही है। अगर हमें कोई वस्तु चाहिए और वो हमें ना मिले तो अनायास ही हमारा मन दुखी हो जाता है। दूसरा कारण उम्मीद भी है।
हम पहले ही ये उम्मीद लगा बैठते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा या ये होना चाहिए। और जब आशा के विपरीत हमारा काम गलत होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।